चाहे बहन सुहानी जी हो, चाहे फिर वो किसी भी संस्था खुफिया एजेंसी के लोग हों, यह बात गुरु संत से हो रही है। यह दिमाग से निकाल दो कि मैंने किसी संत को या किसी को भगा दिया या वो मेरे सामने नहीं टिक पाए, तो दिमाग से निकाल दो संसार में एक से एक गुरु हैं। हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन धुआं निकाल दूंगा। आप एक ट्रिक मास्टर हो सकती हैं, आप एक जादूगर नहीं हो सकते हैं, एक चेहरे का स्प्रिंट समझने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में बता के दिखाएं। जैसे आपने कंप्यूटर बाबा के बारे में बताया, अनेक अनेक लोगों के और माध्यम से आज तक और अन्य चैनलों के माध्यम से मैंने देखा। एक बार मेरे बारे में बताएं, लेकिन आमने सामने बैठ के बताएं। टीवी पे नहीं बैठूंगा क्योंकि 2 मिनट का टाइम देता है, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 24 सेकंड का अंतर रहता है, कुछ भी किया जा सकता है। जितनी भी आपने वहां पर्ची बताया लिखे, मैं एक एक पद्धति बता सकता हूं यहीं से बैठ करके कि कैसे आप लोग पर्ची के अंदर बताया और कैसे आप लोग स्लिप पे लिखा है। जो चीज का मैं मास्टर हूं, जिस चीज को मुझे विशेषज्ञता दी है, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूं। अन्य किसी बात पे बात नहीं कर रहा हूं कि मैं गोली चला करके धुआं निकाल दूंगा। नहीं, पराशक्ति के माध्यम से दर्शन करा करके आपका यह अहंकार खत्म कर दूंगा। यह अहंकार खत्म करना ही धुआं खत्म है। पंडोकर का दरबार में बहुत सारे लोगों ने, अभी भी हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग निरंतर 2 दिन से उन्हें पता लगा गुरु जी यहां आ रहे हैं, तो श्रवण मिश्रा जी के, गिरीश मिश्रा शर्मा जी के माध्यम से जब मैं भोपाल पे कुछ अल्प समय के लिए आया था, उसी दौरान निमंत्रण के दौरान भाई लोग पहुंचे कि गुरुदेव पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज जी की कथा, राम कथा होने जा रही है, हम चाहते हैं कि पूज्य गुरु जी आप आकर के दर्शन दें। हमने कहा भैया टाइम नहीं है, 1 दिन का टाइम दें। तो मैंने कहा तो 1 नहीं पे 2 दिन का होगा, लेकिन फिर मैं इसी बहाने अपने भक्तों से भी मिल लूंगा, तो 2 दिन का छोटा सा संक्षिप्त दरबार भी लगा दूंगा। शिष्यों में खुशी आ गई और 4 दिन के अंदर आप लोगों को मैसेज चला गया। आज चौथा या 5वां दिन में आ गया हूं, चौथे दिन है ना, और मैं आ गया। और आप सभी नारद बंधुओं ने जो यहां पर शासन प्रशासन के जो लोग गुप्त और सुप्त बैठे हुए हैं, मात्र वो देखना चाहते हैं कि पंडोकर सरकार है क्या, तो हम आपसे पूर्व से वाकिफ हैं, और जिनसे नहीं है तो वाकिफ हो जाइए। मैं आपसे होना चाहता हूं, मैं आप तुम मेरे से हो जाइए। मैंने कुछ पर्चियां लिखी, आप लोग बड़े तरीके से नारद लोग देख रहे थे कि गुरुजी ऐसा बार बार क्या इशारा कर रहे हैं, बार बार इशारा क्या कर रहे हैं। ये पर्चियां कल के लिए है। मैंने 2 लिफाफा तैयार किए थे, एक आज के लिए और एक 14 तारीख के लिए। लेकिन क्या है, हमारे लोग दाएं बाएं रहते ना, हम लिफाफा लेंगे, हम गुरुजी के साथ चलेंगे, उस चक्कर में एक लिफाफा भूल आए। जो आज वाला है भूल आया, कल वाला है आ गया, मतलब 14 तारीख वाला पर्चा यहां मिल गए। धन्यवाद। है तो पक्की, नहीं तो पड़ता हम कहा हाँ तो हमारी है, लिखे तो हम नहीं थे, फिर लिख देते। और लिखूंगा भी, वक्त पड़ेगा तो लिखूंगा भी, पीछे नहीं हटूंगा। बेइज्जती जिसको कराना हो और जो करना चाहते हो, मैं तैयार हूं। आप प्रश्न करोगे, उत्तर मिलेगा, चाहे फिर अच्छा लगे या बुरा। आप लोग नहीं दिखाओगे, लेकिन मेरा तो दिखाएगा सोशल मीडिया, जो हमारा स्वयं का कैमरा है। कुछ नहीं, यदि हम ना बता पाए तो मुझे भी दिखाइए, और हम बताते हैं तो आप नहीं दिखाना चाहते तो मैं दिखाऊंगा। दोनों की अनुमति होना चाहिए, और दोनों की अनुमति भी चाहता हूं। मेरा किसी को बेइज्जत करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा काम है, प्रश्न करोगे उत्तर मिलेगा। आप अपना विषय रखोगे तो समाधान तो देना ही पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो कहेंगे आपके महाराज जी ने नहीं बता पाया। यह सत्य है कि मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, कि मैं सब जानता हूं, बिल्कुल नहीं जानता हूं सब। लेकिन इतना सत्य है कि जितने यहां बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके विषय में जानता हूं। पूर्ण नहीं जानता, लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में सब जानता हूं। ये सुहानी जी बोल के देख रहे हैं, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मेरा 2 अक्षर का शब्द भी बता दे। 2 अक्षर का तीसरा पूछूं तो मैं गद्दी बैठना बंद कर दूंगा। और वो चाहे वो कभी भी दरबार में आकर के अपना कैंप लगा लें, और मैं बताने के लिए तैयार हूं। वो 101 रुपए भी दे देंगे तो मान लूंगा। लेकिन हमारे यहां एक ही काम है, कान पकड़ो, मुर्गा बनो और आउट गो। विद्या का, शक्ति का, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। जो सुहानी जी के पास ज्ञान है, जो बहन सुहानी जी के पास ज्ञान है, मैं उसका सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। ज्ञान की पूछ होती है, लेकिन यह नहीं कि आप पराशक्ति पर उंगली उठाएं। यह दिमाग से निकाल दीजिए बहन। आप एक ट्रिक मास्टर हो सकती हैं, आप एक जादूगर नहीं हो सकते हैं, एक चेहरे का स्प्रिंट समझने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में बता के दिखाएं। जैसे आपने कंप्यूटर बाबा के बारे में बताया, अनेक अनेक लोगों के और माध्यम से आज तक और अन्य चैनलों के माध्यम से मैंने देखा। एक बार मेरे बारे में बताएं, लेकिन आमने सामने बैठ के बताएं। टीवी पे नहीं बैठूंगा क्योंकि 2 मिनट का टाइम देता है, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 24 सेकंड का अंतर रहता है, कुछ भी किया जा सकता है। जितनी भी आपने वहां पर्ची बताया लिखे, मैं एक एक पद्धति बता सकता हूं यहीं से बैठ करके कि कैसे आप लोग पर्ची के अंदर बताया और कैसे आप लोग स्लिप पे लिखा है। क्योंकि बात अन्य लोगों से नहीं है,
मीडिया के द्वारा हमसे क्वेश्चन किया गया, इसलिए मेरा जवाब है क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पर्चे तो बहुत लोग लिखते हैं, भारतवर्ष में पर्चे लिखने वालों की बाढ़ आई है, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि इस विद्या को अपमान मत होने दें। पर्चा बनाना आता हो तो बनाएं, अन्यथा शांत हो जाए। हम तो कहते हैं इसके लिए हमारे सभी सनातनी बंधुओं को एक मंच स्वयं करना चाहिए और उस पर सब जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं सबको आउट करो और कुछ परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद समाज में झंडे गाड़ो, दुनिया में झंडा लहराओ। मैं ये चाहता हूं क्योंकि मुझे 32 साल हो गए हैं, 32 वर्ष में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ विद्वान पत्रकार बंधु जानते हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सनातन को नीचे झुकना पड़े या हमारे शिष्यों को नीचे झुकना पड़े, लेकिन सहन भी नहीं कर सकता। श्याम मानव दादाजी के माध्यम से न्यूज नेशन पर बोला गया, मैंने कहा हमें बताने के लिए तैयार हूं। जो अपनी बात से मुकरे, तो हमारे भिंड जिले में कहा जाता है कि जो बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। यह मंच पर बोलने की बात नहीं है, लेकिन बात सनातन की है, बात धर्म की है। लेकिन श्याम दादाजी, श्याम मानव जी, वो क्या समझ रहे हैं कि मैं किस कंधा पे बैठा हूं कि बाली आएगा तो भस्म हो जाएगा। अरे दम है तो 10 कदम तुम आगे खिसक के आ जाओ, 10 समय बुला लो, तैयार है। तुम चाहते हो कि यहां आए और हमारे कानून के दायरे में फंसे, तो इसके लिए विद्वान समाज जैसा कहेगा मैं समर्थन करूंगा और साथ देने का प्रयास करूंगा। साधु संत मात्र आशीर्वाद देते हैं, साधु संत कोई चमत्कार नहीं दिखाते, मैं भी कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं। हां, जिनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है वही चमत्कार है, जिसकी जीवन की बिगड़ी बन जाती है, जिसकी मनोदशा सुधर जाती है, जिसके घर में खुशहाली आ जाती है, वही चमत्कार है। पर्चा बनाना चमत्कार नहीं, ये विधि है, विधि। आपको लगता होगा कि पर्चा बनाया कोई चमत्कार, नो, कोई चमत्कार नहीं है। ये हमारा तो एक विधान है, हमारा तरीका है, ये हमारा रोज का काम है। आपको लगता होगा चमत्कार, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि पर्चा कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हारे जीवन की बिगड़ी बन जाएगी उस दिन चमत्कार है। मैं भोपाल में अपने ही घर में, क्योंकि ये घर है, क्योंकि आप लोगों ने एक घर बना के दिया है, घर का बना लिया है, यहां बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कभी यह नागपुर महाराष्ट्र में दरबार ऐसा हो और कानून के सभी नियमों को शिथिल, और यदि गलत पाया जाए तो फांसी की सजा हो, और वो गलत पाया जाए, ना दंडित कर पाए, ना पक्षत कर पाए, तो उनको भी फांसी की सजा हो। यदि मैं ना कर पाए तो मुझे भी फांसी की सजा हो, जिससे ये अंधविश्वास समाप्त हो। ये पद्धति मैंने बार बार अपने मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, पर्चा बनाना कोई खराब चीज नहीं है। पर्चा तो बनाया जा सकता है, अनेक अनेक पद्धतियां होती हैं। ज्योतिष से बनाया जा सकता है, साइकोलॉजिकल बनाया जा सकता है, बनाते आए, साइकोलॉजिकल पढ़ाई होती है, मनोविज्ञान की पढ़ाई होती है, ट्रिक से बनाया जा सकता है। लेकिन मैं किसी पर्चे का खंडन नहीं करता। लेकिन हां, कोई व्यक्तिगत हमसे कहे कि मैं पर्चा बनाता हूं और यह विधा हमारे यहां से निकली है, तो मैं कहता हूं तो फिर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि तुम्हारे यहां से निकली है कि पंडोकर धाम से निकली है। लोग जितने भी पर्चा बना रहे हैं सब पंडोकर धाम की पद्धति बना रहे हैं। किसी के पास भी कोई वो कहेंगे हमारे गुरुजी ने बनाया, हमारे परदादा ने बनाया, हमारे पूज्य गुरुजी ने बनाया, तो मैं कहता हूं 2010 के पहले का कोई भी वीडियो दिखा दो। 32 वर्षों से पंडोकर धाम का नाम सुनते आए हैं। लेकिन यह विधा कोई मेरे घर की नहीं है, यह विधा किसी के पास भी हो सकती है। लेकिन जब कहें कि पर्चा मैं बनाता हूं, तो एक बार संसद होना चाहिए, फिर अपना अपना पर्चा बनाएं और लक्ष्य साधें। जैसे गुरु योगी जन शिष्यों का परीक्षण करते हैं, उसी दौरान विद्वान लोग इस विधा का परीक्षण करें कि यह विधा तीव्र तेज किसकी है, उसको मान्यता हो, और जिसकी सेकंड की उसकी मान्यता हो, जिसकी थर्ड हो, फोर्थ हो, उसकी मान्यता हो। लेकिन सबके पास क्षमता हो, जैसे लाइट की क्षमता होती है 1000 वाट, 500 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 50 वाट होती है ना, जीरो। तो सबकी मान्यता के आधार पर उसकी मान्यता हो। लेकिन यह नहीं कि हवा हवाई। मध्य प्रदेश में ही जिला दतिया में माता पीताम्बरा पीठ माता रतनगढ़ वाली मां के प्रक्षेत्र में श्री हनुमान पंडोकर सरकार की किलकारी गूंजती है। यह दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में आज विधा नहीं है, आज भी यह विधा है। ये आप कब कह सकते हैं, जब गुरुशरण नहीं है, तब भी कोई ना कोई गुरुशरण, कोई ना कोई गुरु होगा इस पृथ्वी पर, क्योंकि विधा खाली नहीं जाती। ज्ञान कभी भी अर्जित किया जा सकता है, साधना कभी की जा सकती है, बस साधना करने वाला हो। हमने ये पर्चियां लिखी हैं, हम 6-6 महीने पहले पर्चियां लिख देते हैं, लेकिन यहां से जाने की खाली पर्चियां हैं, इसलिए मैंने अलग रख लिया, क्योंकि अभी आपके सामने फाड़ी थी, मैंने कहा लिफाफा छोड़ दिया तो क्या करूं, लिखना पड़ेगा तत्काल। तो ये पर्चियां जो है मैं कभी उल्टा नहीं दिखाता हूं,
हम पर्चा बनाते हैं तो ईओ बनाते हैं, ईओ। ऐसे पर्चियां लिखता हूं, जूम करके दिखाएं, अंधेरे में दिखाओगे पता नहीं पड़ेगा खाली दिखा रहे हैं या लिखी दिखा रहे हैं। ऐसे पर्चियां लिखता हूं, और ये पर्ची कहीं से निकाली जाएगी वो उसकी होगी, जो व्यक्ति यहां आएगा। लेकिन ये पर्चियां श्रीमान जी कल के लिए है। मैंने पहले ही निवेदन कर लिया कि ये लिफाफा चेंज हो गया, और मैं लिखूंगा यदि नहीं भी आई, वैसे तो आई नहीं है, नहीं भी आई तो मैं चाहता हूं कोई कैमरे वाले हैं, ये पर्चा आप ऐसे ही लगा देना, नीचे डाल करके वीडियो भी बना सकते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि पंडोकर सरकार दरबार कोई रिक्त स्थान या खेल छुपा छुपाई का नहीं है। ये दिमाग से भूल जाओ, क्योंकि ये दरबार मात्र अध्यात्म दरबार है, पराशक्तियों का दरबार है। ये दरबार यूं ही नहीं करता। मैं तो कहता हूं जिसमें ताकत हो, मैं मंच से जब उतरूंगा तब 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख दे के जाऊंगा, टोक के दिखाओ। लेता हूं तो दे भी दूंगा, क्या दिक्कत है? सबको पता है कि गुरुजी फीस लेते हैं। लेकिन दरबारों में बाहर कभी भी मैंने पंडोकर धाम का या मध्य प्रदेश का नाम नहीं लगाया। पंडोकर धाम की भूमि पर ट्रस्ट निर्मित है और ट्रस्ट निर्माण कर रहा है, विकास के कार्यों में लगा हुआ है। बगैर अर्थ की व्यवस्थाएं नहीं बनती, उसके लिए एक सिस्टम बनाया है। बस हमने सिस्टम बनाया, बाकी के लोग लेते हैं, लेकिन तरीका दूसरा है, तो हम वो भीख नहीं मांग सकते, हम अपनी फीस लेते हैं। हम भीख नहीं मांगते कि ये थरिया घूम रही इसमें डाल दो, पजामा घूम रहा है इसमें डाल दो, आप इसके नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो। मैंने कभी एक छल छल काम नहीं किया है। मैंने फीस ली है और मिला है, क्या कहा है कि टोकन कटाए तो मिलूंगा जरूर। हां, अप्रैल के बाद जरूर बाध्यता नहीं है कि मैं मिल ही जाऊंगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन हां, जैसे पर्चा आज बना रहा हूं ऐसे ही बनाता रहूंगा जब तक परमात्मा की इच्छा होगी, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर से आया अवतरित नहीं हूं, कोई अवतारी नहीं हूं। एक साधारण मानव हूं जो परमात्मा गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से जो पर्चा बना रहे हैं, ये सब ईश्वर कृपा है। और ईश्वर कृपा किसी के बांधी की नहीं है, किसी के साथ अहंकार से नहीं चलती है, किसी की इस पर कोई लगाम नहीं है। जिस दिन लगाम लग जाएगी वहां की, उस दिन मैं गुरु शरण रह जाऊंगा, गुरु जी भी हट जाएगा। क्योंकि आज जो भी है वो मात्र ज्ञान का सम्मान करते हैं, आपकी शक्ति का सम्मान करते हैं। लोग कहने लगेंगे पंडोकर सरकार ने कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए शक्ति चली गई। यदि मैं बीमार पड़ जाऊंगा और पेपर में आ जाए तो मालूम कहेंगे देख लो दुनिया को ठीक करते हैं महाराज जी डले। टाइम लगता है क्या बोलने में? लेकिन मैं अपनी सभी बहनों, बेटियों से, माताओं से, भाइयों से मैंने कोई अहंकार में नहीं बोला है। हमने अपनी शक्ति पर जो भरोसा है, जो पढ़ाई की है, जैसे आप लोगों ने अपनी पढ़ाई की है, आप अपनी पढ़ाई पर ही नौकरी ढूंढते हो, ऐसे ही मैंने अपने पंडोकर सरकार की पढ़ाई की है। गुरु का आशीर्वाद है कि जिनकी कृपा से यहां बैठे, मैंने वही शक्ति का भाव यहां रखा है। आप किसी भी गुरु के शिष्य हो, किसी भी दरबार में जाते हो, नो टेंशन, वो दरबार मेरा ही दरबार है। जिस भी मंदिर में जाते हो वो मेरे ही पूज्य गुरुदेव का मंदिर है। जिस मठ में जाते हो वो वही मेरे पूज्य गुरुदेव का ही मठ है, किसी भी संप्रदाय के हो। क्योंकि मेरे राम जी महाराज कहते हैं सर्वधर्म संभाव सती मते परमात्मने श्री रामायण नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा योगः। हमारे यहां कोई जाति पंथ नहीं, क्योंकि डॉक्टर कभी जाति पूछ के इलाज नहीं करता, गुरु कभी जाति पूछ करके दीक्षा नहीं देता। वो कहता है बताओ बेटा आपको दीक्षा तांत्रिक विधि से चाहिए या देवगति को प्राप्त करने वाली, देवगति को प्राप्त होने वाली शक्ति चाहिए, या कान फूकाना है कि हमारा किया हुआ पुण्य मुझे अर्जित रहे, मैं जब चाहूं तब किसी को दे पाऊं। उस प्रकार की कौन सी चिप चाहिए, उसी प्रकार की आपको दीक्षा प्राप्त होती है। आप जैसे विद्यालय में जो पढ़ना चाहो, गणित पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो, समाज विज्ञान पढ़ो, राजनीति शास्त्र पढ़ो, क्या पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो, कौन सा विषय लेना चाहते हो, ऐसे गुरुजी समझ जाते हैं कि शिष्य कौन सा विषय पढ़ना चाहता है, उसी प्रकार की दीक्षा और विद्या दे दी जाती है। पंडोकर सरकार दरबार में समय बहुत कम, क्योंकि हमारे पूज्य बड़े भाई श्री राजन जी महाराज जी भी 3 बजे तक आ जाएंगे, और हमारा तो इंजन अभी गर्म भी नहीं हुआ, क्योंकि पीजो हो ना, पीजो गाड़ी सुनी आपने, बड़ी लेट में स्टार्ट होती है, और स्टार्ट हो जाती पर बंद नहीं होती, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ हो, इंजन चलता रहेगा। क्योंकि देसी गुरु है ना, हमने कभी चमक धमक का, नाटक नौटंकी का कभी सहारा नहीं लिया। जो भी बोला डंके की चोट पे बोला, जो किया वो करके दिखाया, और कहूंगा करूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा।
यदि समझ में नहीं आएगा तो आप यही तो कहोगे गुरुजी बता नहीं पाए, नहीं बता पाए। यदि कलम हाथ में छुई तो छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप सभी लोग जब तक आ रही हैं पर्चियां तब तक एक आध पर्ची की ओर चलते हैं, लिखता हूं तत्काल, क्योंकि 3 बज जाएंगे और आप लोग कहेंगे महाराज जी बोलने में लगा दिए, आधे उनके चेला लगा गए, आज महाराज जी ने समय लगा दिया और हमें तो न्यूज ही नहीं मिली। तो न्यूज तो देना पड़ेगी मुझे भाई, कुछ करना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा।